ऑलराइट गैस, हमारे सभी जो 8th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि फाइनली हम उनकी पॉपुलर डिमांड पे हम जो है पेपर के सॉल्यूशंस लेकर आपके लिए आ चुके हैं। तो जी हाँ, आपके मॉडल पेपर जो हैं 8th क्लास के अब के बाद जो आपका T2 का टर्म सेकंड का एग्ज़ाम होगा वो इस पैटर्न पे होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। एंड यहाँ पे हम जो है आज आपको साथ डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का पेपर, कि आपको इंग्लिश का पेपर कैसे आने वाला है, कैसा होगा इंग्लिश का पेपर। ये चीज़ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड देन जो है इसका एक एक सोल्यूशन भी देखेंगे, आपको आंसर्स कैसे लिखने होंगे ये चीज़ भी जो है हम डिस्कस करेंगे। एंड जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स होंगे उनको भी हम जो है आगे कवर करेंगे। तो चलिए, ये है आपका मॉडल पेपर, बट रिमेंबर हेयर कि ये आपका मॉडल पेपर है। मॉडल, ये कोई आपका एग्ज़ाम का पेपर नहीं है, मतलब कि यही जो क्वेश्चन जहाँ पे लिखा है यही एग्ज़ाम में आएगा बेटा, ऐसा नहीं होने वाला। बट जहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जिस तरह से सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चन हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आपको जो है एक आपके ओरिजिनल एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 8th का इंग्लिश का पेपर होने वाला है, इसके अंदर आपको जो है 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 2.5 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपको वो होंगे 40। ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स। ठीक, मतलब ये पूरे का पूरा पेपर जो है आपका ये 40 मार्क्स का है। ठीक, एंड यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, तो हम आज इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, पहला जो है इंग्लिश के अंदर जो आपको इंग्लिश का पेपर मिलेगा, इंग्लिश के पेपर के अंदर आपको 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, देन सेक्शन बी एंड देन सेक्शन सी। 3 सेक्शंस होंगे आपके इंग्लिश के पेपर में। तो चलिए, सबसे पहला जो है आपका जो पहला सेक्शन होगा सेक्शन ए, ये होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये पेपर, ये वाला जो है आपका सेक्शन होगा, इसको सबसे इजीएस्ट आप समझ सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर ट्रिक्स सीख ली, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि इसको कैसे करना है, तो बहुत इजीली इसमें आपको ट्रिक्स सीखने के आप इसको कर पाएंगे। तो चलिए नीचे देखते हैं आप में इसको जो है पहला क्वेश्चन, सेक्शन ए की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो है आपको एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा, फिर उसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन होंगे जहाँ पे जो इसी पैराग्राफ में से निकलेंगे। ठीक, ये किस तरह से निकालने हैं, क्या करना है, हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको 5 जो है, ये जो ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ है, इसी पैराग्राफ में से ये 5 क्वेश्चंस नीचे हैं जो आपको यहाँ पे करने हैं। तो बेटा, ये जब आप करेंगे तो इसके आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। मतलब आप एक सही करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, दूसरा सही करेंगे तो फिर 1 मार्क्स मिलेगा। हर एक पार्ट का जहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो ये वाला जो पहला पैराग्राफ है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसके होंगे फिर 5 पार्ट और उसके हर एक का होगा 1 नंबर। इसी तरह फिर सेक्शन ए के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, वो भी पैराग्राफ होगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और ये भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इसके नीचे भी आपको 5 पार्ट देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस के। ये नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको, ये जो ऊपर पैराग्राफ दे रखा है ऑलरेडी एग्जामिनर ने पेपर के अंदर, इसी में से ढूंढना है। आपने पैराग्राफ को पहले पढ़ना है, इसको समझना है, एंड देन ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा 1-2 वर्ड्स का आंसर जो है आपको लिखना होगा। फिर इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट दिया है, इसका आंसर भी ऊपर दिया हुआ होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के आपको जो है जहां पे 5 राइट, कहां पे हैं हम, ओके। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर भी आपको जो है 5 पार्ट देखने को मिलेंगे। हर पार्ट का आपका जहां पे भी 1 मार्क्स होगा, तो टोटल आपके हो जाएंगे 5 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आपने देखे आपको मिल रहे हैं 5 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 के आपको देखे मिले आपको 5 मार्क्स। ये दोनों आपको पैराग्राफ हैं। ठीक है ना, दोनों पैराग्राफ हैं। पैराग्राफ बेस्ड पहले 2 क्वेश्चन आप एग्जाम में देखेंगे। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या होगा, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 होगा कि नीचे आपको पिक्चर में क्या चीज दिख रही है। जो चीज आपको पिक्चर में दिख रही है उसी का नीचे इन्होंने एक एक्सट्रैक्ट बना के रखा है। ये वाला आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आपने इस पैराग्राफ को फिल करना है। ऊपर जो दी हुई ये इमेज है, इससे आप गेस करेंगे कि जहां पे क्या क्या वर्ड्स आप डालेंगे। इसकी ट्रिक भी मैं आपको सिखाऊंगा।
हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके आपको जो है 5 मार्क्स इसके भी मिलते हैं। इसके अंदर 5 ब्लैंक्स हैं, 1 2 3 4 5। अगर पांचों की 5 आपने सही लिख रही तो आपको 5 मार्क्स यहां पे मिलेंगे। तो यहां पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन ए के आपको है 15 मार्क्स, ठीक है ना। पहले 5 नंबर का एक पैराग्राफ, देन 5 नंबर का अगेन पैराग्राफ, एंड देन आपको जो है 5 नंबर की फिल इन दी ब्लैंक्स जो इमेज से आपको देखनी है, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं, हम बात करेंगे अब सेक्शन सेकंड की। तो दूसरा है आपका सेक्शन बी। पहला आपका सेक्शन था वो था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दूसरा आपका सेक्शन होगा पेपर के अंदर वो होगा राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का। राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का आपका सेक्शन बी है। तो चलिए सेक्शन बी के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर का है 4th क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 जो थे वो आपके सेक्शन ए के अंदर थे, ठीक है ना। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। जहां पे अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्या है, यहां पे एग्जामिनर ने एक इमेज दे रखी है, ये वाली आप देख रहे हैं, ये वाली जो है जहां पे एक इमेज दे रखी है, डायग्राम है, ये जहां पे टीचर है इनको कुछ बता रहा है, एंड यही चीज आपने लिखनी है पैराग्राफ के अंदर कि आप जहां पे क्या देख रहे हैं, जहां पे क्या चल रहा है, ये चीज आप देखेंगे, आप पैराग्राफ के अंदर जो है लिखेंगे। या इसके अंदर आपको जो है चॉइस भी मिलती है, या अगर आप ये वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते तो आपको ये नीचे वाला क्वेश्चन जो है ये वाला करना है। तो नीचे वाला क्वेश्चन क्या होगा कि आपको पैराग्राफ लिखना है, किस पे, आपको एक पैराग्राफ लिखना है, गुड हेल्थ द रियल वेल्थ, राइट पैराग्राफ 80 to 100 वर्ड्स का जो है आपको पैराग्राफ लिखना है, जिसके अंदर आप हेल्थ इज वेल्थ जो है कुछ पार्ट लिखेंगे, उसके अंदर प्रीशियस गिफ्ट नेचर एंड की टू हैप्पीनेस, ये चीजें, ये कीवर्ड्स आप यूज करेंगे अपने पैराग्राफ के अंदर। एंड गुड हेल्थ द रियल वेल्थ, इस पे आप जो है 80 से 100 वर्ड्स का जो है आप एक पैराग्राफ लिखेंगे, तो आपको इसके मिलेंगे 5 मार्क्स। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 होगा ये आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन की चॉइस मिलती है, ठीक है ना। इस तरह से 2 क्वेश्चन, ऊपर या इमेज होती है, आपने इमेज को जो है नीचे एक्सप्लेन करना है इसमें क्या लिखा हुआ है, एंड या अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको जो दूसरा है आपको ये वाला पैराग्राफ यहां पे लिखना है, ठीक है। चलिए यहां पे आपको लिखना है पैराग्राफ, तो इसके भी आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा है सेक्शन बी का। सेक्शन बी का जहां पे है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है जहां पे आपको जो है एक लेटर लिखनी है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन, ठीक है ना। एप्लीकेशन भी एक लेटर होती है, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने हेडमास्टर को, ठीक है ना। या जहां पे लेटर भी हो सकती है, ठीक, या लेटर या एप्लीकेशन जो है आपको जहां पे इधर लेटर देखने को मिलेगी, या आप लेटर लिखेंगे, नहीं अगर आप लेटर आपको नहीं लिखनी आती, आप नहीं लिख सकते, तो आप क्या करेंगे, एक ईमेल लिखेंगे, या आप ईमेल लिखेंगे, 2 में से एक चीज लिखेंगे, या ईमेल लिखेंगे या आप जो है लेटर लिखेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक। ये कैसे लिखनी है, यहां से ही क्या ट्रिक यूज करनी है आप लिख पाएंगे, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। इसके आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, ठीक है ना, ये 2 मार्क्स की होगी। चलिए नीचे आते हैं बेटा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर जो है आपको क्या करना है, एक मैसेज लिखनी है, ठीक है ना, एक मैसेज लिखनी है। तो मैसेज का क्या फॉर्मेट होता है, किस तरह से मैसेज लिखनी है, इसके आपको मिलेंगे 1 नंबर, ठीक है ना, 1 नंबर आपको मिलेगा। आप ये बहुत ही ट्रिकी है, ये भी इजी है, ये वाला ऊपर वाला भी ट्रिकी है। अब तक का जितना पेपर हमने देखा ये बहुत ट्रिकी है। अगर आप जो है आपकी कुछ सिर्फ ट्रिक का भी अगर स्मार्टनेस यहां पे दिखाएंगे तो आप 100% मार्क्स यहां पे ला सकते हैं बेटा, 100% मार्क्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। चलिए अब नीचे चलते हैं, आपका है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, इसके अंदर जो है आपको नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके अंदर ब्लैंक्स हैं, ठीक है ना। आपने उन ब्लैंक्स को भरना है, जहां पे 5 ब्लैंक्स हैं ये वाली, इनके अंदर आपको ग्रामर्स भरना है, ग्रामर जो है जहां पे आपको भरना है। आप प्रीपोजिशन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, ये वाली चीजें जो है इनमें भरेंगे तो जहां पे आपको इसके मिल जाएंगे 5। आपके 5 सही होंगे तो आपको इसके 5 मार्क्स मिलेंगे। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर जो है 6। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। आपको जहां पे 2 पार्ट देखने को मिलते हैं,
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट हैं। एक है पार्ट 1 जो है ये पैराग्राफ, एंड दूसरा है आपका पार्ट 2 जो है आपको नरेशन जहां पे चेंज करनी है। ठीक है ना, ये वाली जो है ये नरेशंस है, नरेशंस आपको चेंज करनी है। इसके 2 मार्क्स हैं, तो आप एक करेंगे सही तो 1 मार्क्स, दूसरा करेंगे सही तो दूसरा मार्क्स। जहां पे जो है क्वेश्चन नंबर 7, पहले क्वेश्चन 3 जो थे वो सेक्शन ए के थे, 5, 5 एंड 5 मार्क्स का। दूसरा हमारे पास है सेक्शन आपका बी, जिसके अंदर आपको जो है क्वेश्चन नंबर देखने को मिला क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर चॉइस थी, देन क्वेश्चन नंबर 5 जिसके अंदर चॉइस थी, देन आपका क्वेश्चन नंबर 6 जिसके अंदर जो है आपको लिखना था क्वेश्चन नंबर 6 ऊपर हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपको मैसेज लिखनी थी। ठीक है ना, 2 मार्क्स का है, मैसेज लिखनी थी, मैसेज। देन आपका क्वेश्चन नंबर 7 जिसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 जो 5 मार्क्स का है एंड देन पार्ट 2 जो 2 नंबर का है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम पहुंचे। आपका अब है नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी में जो है आपका क्वेश्चन नंबर आएगा 8। तो जहां पे क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखने को मिलेगा, ये वाले जो क्वेश्चन हैं इसके नीचे आपको 10 पार्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, इसके आपको जो है यहाँ पे 8 पार्ट है। लेट मी चेक अगेन कितने पार्ट हैं आपको। ठीक है, 8 पार्ट हैं आपको जहां पे क्वेश्चन नंबर किसके, क्वेश्चन नंबर 8 के। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर आपको जो है 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से सिर्फ आपको 5 करने हैं, ओनली 5 पार्ट आपको करने हैं। ठीक है, ये वाले जो आपके यहां पे दिए हुए हैं क्वेश्चंस, एंड एक्चुअली ये वाले जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपकी बुक में से हैं, जो इंग्लिश की बुक आप पढ़ते हैं उसमें से जो है चैप्टर्स के क्वेश्चंस के उनके आंसर्स के। तो ये वाले आप यहां से जो है इनको सॉल्व करेंगे। 8 दिए हुए हैं, कुछ 5 अगर आप कर लेंगे तो आपको जहां पे 10 नंबर मिल जाएंगे हर पार्ट के, हर क्वेश्चन के, जहां पे आपको 1 मार्क्स होंगे। तो ये था हमारा जो है इंग्लिश का पेपर, ऐसा होगा आपका इंग्लिश का पेपर। तो यहाँ पे मैं इसको समराइज कर देता हूँ, एंड इसके जो है अब हम देखेंगे कि किस तरह से आपको किस क्वेश्चन के अंदर किस तरह से आंसर लिखना है और कहाँ पे कौन सी ट्रिक जो है आपको यूज करनी है। हम इसको समराइज करेंगे। आपको गुड बाय कहने से पहले आपका जो इंग्लिश का पेपर आने वाला है उसके अंदर आपको जो है टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन। ठीक है ना, उसके अंदर सेक्शन ए को देखिए, सेक्शन ए के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 होगा जो पैराग्राफ होगा। ठीक है, एंड देन आपको क्वेश्चन नंबर 2 होगा जो भी फिर से पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ। एंड देन आपको क्वेश्चन नंबर 3 होगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, उसके अंदर आप जो है लेट मी चेक व्हाट्स दैट इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको जो है एक इमेज को जो है पैराफ्रेज करना है। ठीक है ना, एक पिक्चर को इंटरप्रेट करना है कि उसके अंदर क्या चीज है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है आपकी पिक्चर होगी, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन लिखनी है, या आपको जो है वहाँ पे राइट, या आपको अपनी जो है यहाँ पे एक लेटर लिखनी है, या आपको जो है ईमेल करना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 होगा इसके अंदर आपको मैसेज लिखनी है। क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा इसके 2 पार्ट होंगे, एक 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स एंड नरेशंस 2 मार्क्स की। दिन होगा आपका सेक्शन सी, एंड क्वेश्चन नंबर 8 जिसके अंदर आपको जो है 8 में से 5 सवाल करने होंगे किताब की। इस तरह से होगा आपका पेपर। अब जो है हम पेपर को करेंगे सॉल्व, बट आई थिंक ये वीडियो होगी है लंबी, तो हम उसको करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।